भगवान भीष्मक्षुतां रुक्मणीं रुचिराननां। भगवान ने विदर्भराज भीष्मक की पुत्री रुक्मणी से जो विवाह किया था, हे सुखदेव जी, आप मुझे उन भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनावे। भगवान मथुरा में रहे इतने वर्ष, लेकिन भगवान ने मथुरा में एक भी विवाह नहीं किया था, सारे विवाह द्वारकापुरी में ही किए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरये हर्तोंगतांगम्। रूपं द्रसो द्रसमितामखिलावलाभम् त्यच्युत विसति चित्रमा चित्रमा पत्रम्। जैसी जैसी भगवान की महिमाएं सुनी थी, जैसी जैसी द्वारकाधीश की लीलाएं सुनी, दर्शन नहीं किया, वैसी वैसी लीलाओं के आधार से भगवान को ही अपना पति वर्ण कर लिया। हे त्रिभुवनेश्वर, हे परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैंने मन ही मन आपका वर्ण कर लिया। मानो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भगवान अभी किसी को नहीं मिला। किसी ने भगवान को देखा नहीं देखा, जिस तरह एक जीव की गति होती है उसी तरह रुक्मणी भी हैं, जिन्होंने भगवान को अभी देखा नहीं है, लेकिन जिन्होंने भगवान को नाद देख करके भी भगवान की लीला सुनी थी। जैसे आप कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनो, बहुत आराम से आपके हृदय में कथा समाहित हो जाएगी। एक एक छोटे छोटे बच्चे, एक एक बालक, एक एक वृद्ध, एक एक नाप अनपढ़ के भी मन में अगर कथा पहुंच जाए तो समझ लो वक्ता का जीवन धन्य हो गया। और एक भी व्यक्ति उसका अनुसरण कर ले, अनुगमन कर ले, उसे अभ्यास में ले ले और भगवान को पाले, तो समझ लो कि वो कथा के श्रोता, वो कथा के वक्ता और वो कथा का स्थान भी लीला में, भगवन में हो जाता है। बोलबा के बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान रुक्मणी ने जब भगवान के गुणानुवाद को सुना, विदर्भराज भीष्मक जिनके 4 पुत्र थे, जिनका बड़ा पुत्र भी रुक्मी था, रुक्मबाहु, रुक्मवर्मा, इस तरह से 4 भाई, और जिनकी एक बहन रुक्मणी। सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथ में 7 श्लोकों में वर्णित एक पत्र भेजा, जिस पत्र में 6 श्लोकों में भगवान की लीला, भगवान के गुणानुवाद, भगवान की वीरता शौर्य का वर्णन, भगवान की भगवत्ता का वर्णन, कि भगवान तुमने कुब्जा के ऊपर कृपा कर दी, आपने कालिया जैसों के ऊपर कृपा कर दी, आपने इंद्र के मान को घटा दिया, आपने अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, तृणावर्त इत्यादि का उद्धार कर दिया। क्या हमारा उद्धार नहीं करोगे? हमारी कामनाओं की भी पूर्ति हो जाए प्रभु। जैसे एक जीव भगवान को बुलाता है, एक जीव ने जो है, आज आप जिस भांति से कथा सुन रहे हो, भगवान की लीला सुन रहे हो, ऐसी रुक्मणी ने भगवान द्वारकाधीश की महिमा सुनी थी, क्योंकि राजकुमारियां महलों से बाहर नहीं जाती। अब राजकुमारियों को कथा कहाँ से पता चली, कैसे पता चली? भगवान का रूप सुंदर है, कैसे है, गुण सुंदर हैं, कैसे हैं, प्रसाद सुंदर है, कैसे हैं, कर्म सुंदर है, कैसे हैं, भगवान की लीला सुंदर है, कैसे है। तो ये किससे सुना हमने? आपस में हम बातचीत करते हैं, जब कोई सकारात्मक ऊर्जा अपना प्रवाह करती है, शतो गुणानाम प्रवाहते, तो वो 100 गुनी बढ़कर के चली जाती है। इस प्रकार भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद अनंतर विश्व में, त्रिभुवन में फैला हुआ था।
देवता भी जिनके गुणानुवाद ना गा पाए, ब्रह्मा जी भी जिनकी लीलाओं से मोहित हो गए, ब्रह्मा भी जिनका बखान नहीं कर सकते। न वक्तव्यम न वाणी न जिभ्याम प्रभुष्यते, न जिभ्या में समाने वाला, न पुरुष में समाने वाला, न संसार में समाने वाला, आकाश में समाने वाला, सचराचर में व्याप्त इस परिधान में कहीं भी भगवान की भगवत्ता समाहित नहीं हो सकती। मन से, कर्म से, वाणी से भगवान को पाया नहीं जा सकता, ये सिद्धांत है। भगवान को सिर्फ पाया जा सकता है तो भगवान की भक्ति से, भगवान से प्रेम करने से। तुम अपने ज्ञान की बताओ तो उद्धव जी का क्या हाल हुआ, ज्ञान मंडित हो गया। तुम शौर्य का बताओ, बल का बताओ, तो ऐसे बलंकारी शाल्व, दंतवक्त इत्यादि कितने बड़े बड़े राजाओं को, भौमासुर जिनसे अपनी 16,000 देवांगनाओं को भगवान ने छुड़ाया था और 16,000 के साथ में विवाह किया। इतने बड़े बड़े मायापुरी जिनने बसा ली हो, जो आकाश में ऐसी पुरी मायापुरी जो दिखती नहीं है, जिसमें 3 परकोटे लगे हुए हैं, 3 दीवालें, एक जल की, एक ऊर्जा की, मायापति, मायापुरी, ऐसे पुरियों से भगवान ने सबका उद्धार किया, देवांगनाओं का। ऐसे परात पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं को सिर्फ आश्रय से ही प्राप्त किया जा सकता है। सामने जाओ भगवान की और समर्पण कर दो, पूरा समर्पण। जैसे भीष्म पितामह ने बुद्धि सहित समर्पण कर दिया। भीष्म पितामह जब तक बल और पौरुषत्व जब तक था तब तक भगवान को नहीं पहचाने। गजराज के पास जब तक बल था भगवान को नहीं बुलाया। इसलिए भगवान के सम्मुख जाओ तो पूरे आत्मीय निर्णय करो। आत्मीय निर्णय का अर्थ होता है प्राणों, इंद्रियों, रसना, जिह्वा, जीव, चैतन्यता, बुद्धि सब सहित भगवान के समकक्ष जो है समर्पण कर दो। भूमि परेव लकुट की नाई, लकड़ी की भांति गिर जाओ भगवान के सम्मुख, तो ही भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे ही सुदेव नाम के ब्राह्मण पहुंचे वैदर्भ्य ससुंदेशम, विदर्भ राज का संदेश लेकर निशम्य यदुनंदन, आधी रात्रि में यदुनंदन के पास पहुंचे द्वारकाधीश के यहाँ। तो प्रगह्य पाणिना प्राणिम, पहले तो स्वागत किया ब्राह्मण देवता का, पानी ग्रहण करना, आने हाथ पैर धुला करके अच्छे बढ़िया उच्च सिंहासन पर बिठाया और प्रसन्ना विभ्रीत, और प्रसन्ना पूर्वक भगवान ने पूछा कि क्या बात है पंडित जी, कहाँ से पधारे हो आप? एवं चेदिपते राजा, प्रभु मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि चेदिराज नरेश, दमघोष के पुत्र शिशुपाल, चेदिराज नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल की तरफ रुक्मणी का विवाह होने जा रहा है, प्रभु बचा लो। हे दयालु, हे दीनबंधु, मैं उस रुक्मणी का संदेशा लेकर के आया हूं जिस रुक्मणी ने मन ही मन आपको अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, आपको अपना पति बना लिया है। हे जगतपति, हे दीनबंधु, हे दयालु, मैं रुक्मणी का संदेश लेकर के आया हूं। उधर जो है रुक्मी ने, बड़ा भाई है, चेदिराज नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल से विवाह पक्का कर दिया। इधर जैसे ही रुक्मणी को पता चला, आधी रात में तुरंत पत्र लिखा भगवान को और भगवान से कहा कि प्रभु शीघ्रता करते हुए पधारिए, प्रभु दीनबंधु दयालु, हे करुणा निधान, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो, त्राहि माम शरणागतम। मैं आपके अन्यथा अपने जीवन में किसी भी पुरुष का वरण नहीं करूंगी। अगर आप नहीं मिले तो जन्म जन्मांतर तक किसी को प्राप्त नहीं होंगी, 7 जन्म तक इसी तरह से रहूंगी।
कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुक्मना दोहपत्येते। हे देहिक, ये मेरे देहिक दैविक भौतिक सबका समन करने वाले सच्चिदानंद हो प्रभु आप। भूयतस्य में प्रपद्यन्ते। हे प्रभु, हे दीनबंधु दयालु, हे करुणा के निधान, हे गौरवशाली द्वारकाधीश परमात्मा, मेरे आत्मचिंतन पर विचार करिए। मैं जो लिख रही हूं आप उस पर विचार करें प्रभु और शीघ्रता से आवें। ऐसा जब कहा जैसे ही ब्राह्मण की बात को सुना, तुरंत ब्राह्मण को लेकर के भगवान जो है दारुक से कहते हैं कि रथ को उठाओ और चलो। पीछे ब्राह्मण को बिठाया और भगवान आधी रात में विदर्भराज भीष्मक की नगरी को चल दिए। पीछे से बलराम जी को पता चला, बलराम जी भी चले साथ में। पीछे से सेना लेकर बलराम जी पहुंच जाते हैं। उसी समय देखिए क्या हाल होगा एक पिता का जब उसके पुत्री के विवाह के लिए दो बारात एक साथ आ जाएं। एक तरफ शिशुपाल आ गए हैं जिनके साथ जरासंध इत्यादि बड़े से बड़े महारथी साथ में लेकर के आया। जैसे ही भगवान उनके राजमहल में उस विदर्भ नगरी में भगवान प्रवेश करते हैं तो भगवान के रथ को देख करके सबको ऐसा लगता है कि जेई बर है। तो सब अपने अपने राजमहल से बाहर आ जाती हैं। रानियां, ग्राम की समस्त सुभद्राएं बाहर निकल करके और देख के भगवान की मूरत को, और सब जानती थी कि रुक्मणी कितनी सुंदर है। और जैसे ही भगवान के कृष्ण भगवान के ललाट और कृष्ण भगवान की सुंदरता, उनकी मोहिनी मूरत को देखती हैं, तुरंत कहती हैं कि हे दीनबंधु दयालु, तुम हमारी रुक्मणी के ही लिए बने हो। अगर रुक्मणी तुम्हें ना मिली तो संसार में रुक्मणी किसी को ना मिले, तुम ही को मिले। ऐसा कह करके सबने पुष्पों की वर्षा कर दी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब तो रानी ने भी देखा। एक समय तो विदर्भराज भीष्मक ने भी देख करके विचार किया कि कितने सुंदर भगवान हैं, लेकिन भीष्मक से पहले ही कह दिया था रुक्मी ने कि हम विवाह करके तय करके आ गए हैं। रामचरितमानस में आता है कि एक बार थोड़ी सी हामी अपनी बिटिया अपने बेटा से ले लेना चाहिए। इस प्रकार जब भीष्म के राज्य में भगवान प्रवेश करते हैं और तुरंत ब्राह्मण देवता उतर करके माता पार्वती के मंदिर में रुक्मणी माता पार्वती की पूजन कर रही हैं, तुरंत ब्राह्मण दौड़े, मैं ले आया भगवान को ले आया। जैसे ही पता चलता है उसी समय भगवान रुक्मणी से मिलने के लिए ब्राह्मण से पूछते हैं। ब्राह्मण कहते हैं भगवान के मंदिर में है। दारुक जो है भगवान के मंदिर की ओर चलते हैं और मंदिर में माता पार्वती के मंदिर के किनारे अपना रथ रोकते हैं। और उसी समय रुक्मणी को अपने रथ पर सवार करके दीनबंधु दयालु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दारुक से कहते हैं शीघ्रता करते हुए रथ को बढ़ा दो। जैसे ही रथ दौड़ करके लौट करके उसी नगरी से बाहर निकलता है और जब दीनबंधु दयालु भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में रुक्मणी को देख करके जय जयकार करने लगती है पूरी विदर्भ नगरी और सबने पुष्पों की वर्षा कर दी। बोलिए दीनबंधु दयालु भगवान की जय। अब तो जैसे ही पता चलता है भीष्मक को, रुक्मी को, शिशुपाल को, सब के सब दौड़ने लगते हैं। बारात के पीछे बारात लग जाती है। पीछे से बलदाऊ भैया भी सेना लेकर के चले जा रहे हैं। रुक्मी भगवान के पीछे है, घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर चला आ रहा है। भगवान ने कहा कि रुक्मणी तुम्हारे भैया को संभाल लो, नहीं तो फिर हमसे मत कहना कुछ भी।
जैसे ही जो है रुक्मी बार बार नज़दीक आता है, एक बार नज़दीक आया, भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी ने कहा कि प्रभु दीनबंधु दयालु, अब तो संबंध जुड़ने वाला है, इतना क्रोध ना करें, थोड़े से ही क्रोध से काम चला लो। भगवान ने पकड़ के तलवार छुड़ा ली और मुंह काला करके बिठा दिया कि जाओ लौट करके। इस तरह से भगवान रुक्मणी को लेकर के अपने राजमहल में पधारते हैं। और जैसे राजमहल में पधारते हैं तो दाऊ भैया नाराज हो जाते हैं कि सुनो, तुम्हारे पूर्व जन्म में द्वापर त्रेता युग में भी तुमने हमारी नहीं चलने दी, हम छोटे भाई थे, और इस जन्म में हम बड़े भाई बन के आए तो भी तुम हमारी नहीं चलने दे रहे। ऐसा कहीं विवाह होता है? चुपचाप चुपचाप छोड़ो रुक्मणी को। रनिवास में रुक्मणी को भेज दिया कि जाओ इन्हें वधू बना करके लाओ, सुंदर सुयोग्य इसका श्रृंगार करो, डोंड़ पिटवा दो पूरे राज्यों में, अनंतर राज्यों में भगवान के विवाह की। अब आज भगवान का विवाह होता है। आओ सखी, सबकी सब रनिवास में ले जाती हैं रुक्मणी को। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी तो लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी, हे सखी, आइए हम मिलकर के इनको सजावें, रुक्मणी का श्रृंगार कर रही हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ ऐसी सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, उनके